लो स्कॉर्पियो, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए। लव रीडिंग है स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन स्कॉर्पियो के लिए है। स्कॉर्पियो, इसमें हम देखेंगे कि आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी और अभी आपकी अप्रैल महीने में क्या एनर्जी रहने वाली है और उसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है, एंड सब गाइडेंस ऑल्सो। ओके स्कॉर्पियो, दिस रीडिंग इज ओनली फॉर यू कि आपकी इस महीने की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए। 9 ऑफ कप गाइस, विश फुलफिलमेंट। हाँ, जो भी आपकी इमोशनली डिजायर है वो पूरी होती हुई दिख रही है इस महीने। ओके, एंड सी द सन का कार्ड है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है, विच इज गुड स्कॉर्पियो। वाओ, नाइस, लेट्स सी, लेट्स बिगिन। व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी? Should I keep it? Okay, fine. We'll do it. The star, हील होते हुए दिख रहे हो पास्ट में, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी स्कॉर्पियो। एंड सी, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में हील हो के आपकी न्यू स्टार्ट हुई हो। ओके, आपके लव लाइफ में स्कॉर्पियो, एंड जस्ट बैलेंस करियो, गिव एंड टेक। आप जितना दे रहे हो सामने वाला उतना दे रहा है, उस टाइप की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं बोर्डम भी फील होते हुए दिख रहे हो, रिजेक्शन फील होते हुए दिख रहा है, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, अपने इमोशनल तौर पे ये सब कब के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी थी। ओके, एंड सी, मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही हो, उसमें से हील हुए हो एंड जस्ट विश फुलफिलमेंट हुआ हो। एंड सर, इसीलिए आप यहाँ पर बोर्डम फील कर रहे हैं, सोच रहे हो कि मैंने बैलेंस करके सही किया कि नहीं किया, गिव एंड टेक करके सही किया कि नहीं किया, उस टाइप की एनर्जी। वैसे सोच रहे हो बैठ के कि मैंने फिर से थर्ड पर्सन था तभी भी मैंने उसमें बॉन्डिंग करके सही किया कि ना किया, बस उसी टाइप की एनर्जी सोच रहे हो बैठ के, स्टेबिलिटी के बारे में, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में। ओके, कि मैंने जो किया कि सही किया कि नहीं किया बोल के। ऐसी नाइट ऑफ सोच, मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रही हो। ओके, मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। या फिर हो सकता है कि पास्ट में आप अपने लवर से मिलने के लिए या फिर आपकी कम्युनिकेशन करने के लिए आप लवर से मिलने के लिए भी गए हो, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो मुझे पास्ट में। ओके लिब्रास, maybe you're dealing with Libras. Okay Scorpio, let's see बस इस महीने की क्या एनर्जी रहने वाली है स्कॉर्पियो, देखते हैं। फोर ऑफ कॉइन, आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने पर्सन को पकड़ के बैठे हुए हो और बैलेंस कर रहे हो। बैलेंस करते करते साथ में आप लाइफ में आगे बढ़े हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उनके साथ में मेंटल लेवल पे आगे बढ़ रहे हो, बट आप अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो। ओके स्कॉर्पियो, सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, जो भी आपके पास्ट में हर्ट हुई थी उसमें से हील तो हो रहे हो, बट सिचुएशन को, अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हुए हो। व्हाट एल्स? सी, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट इस महीने अप्रैल महीने में 7 ऑफ सोर्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ चीटर, धोखेबाज या फिर यूज करके चले जाने वाला, उस पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में चीटर है, आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के तो बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो इस चीटर को, बट बैलेंस करके चल रहे हो। वाई, क्यों? हील हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, पैशनेट हो उसके बारे में, सामने वाले के बारे में। ओके, एंड
एंड सी नाइट ऑफ कप, इमोशनल तौर पे ऑफर आता हुआ दिख रहा है, इमोशन तौर पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई आके आपको ऑफर दे रहा है जहाँ पर भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, धोखा मिला है, सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, वहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है, या फिर इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि रिजेक्शन है, हार्ट ब्रेक है, बॉर्डम है, आपकी लव लाइफ को लेके बर्डन है, उसमें ऑफर है, सपोर्ट है। सो डोंट फील बॉर्डम या फिर रिजेक्शन। मुझे आपके स्पेड में ना स्कॉर्पियो चीटर लग रहे हैं, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, चीटर टाइप के पर्सन लग रहे हैं। दिस कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्स फॉर मी इज अ, जिस तरह से आते हैं उस तरह से चले जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड सी किंग ऑफ कप, देयर इज द सपोर्ट। आई टोल्ड यू ना गाइस, देयर इज द सपोर्ट। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो मैंने आपकी पहले ओवरऑल एनर्जी बताई थी। दिस इज अ वेरी रिलायबल पर्सन, ओके। दिस अर्थ साइन इज बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद कहा जाता है। एंड सी देयर इज द, सी अगेन क्वीन ऑफ कॉइन एंड द किंग ऑफ कॉइन इज हियर, ओके। देयर इज द सपोर्ट गाइज, इमोशनल सपोर्ट है, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि ऑफर है। सो डोंट फील boredom, don't feel rejection, okay. Let's see what else. Yeah, there's something new start. See, Ace of Cup guys, there's something new start. And see, new start about past के जो भी पर्सन है उनके साथ में न्यू स्टार्ट हो सकता है किसी के लिए, ओके। क्योंकि आप उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हो, आप उनको पकड़ के बैठे हुए हो। पास्ट के पर्सन के साथ में न्यू स्टार्ट हो सकता है कि उसमें से जहाँ पर भी आपको लग रहा था कि अकेले हो, ओके, इमोशनल तौर पे अकेले हो, 5 का कार्ड है, रिजेक्शन फील कर रहे थे, पास्ट के किसी के साथ में, पास्ट के पर्सन के साथ में, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे, उसमें न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके। क्योंकि आप पास्ट के सिचुएशन को लेट गो ही नहीं कर रहे हो, तो चलो अच्छा है कि न्यू स्टार्ट हो रहा है। वैसे What else? द मजिशियन, न्यू स्टार्ट हो रहा है। एंड सी द मजिशियन, अपनी लाइफ को आप न्यू तरीके से क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपको इमोशनल तौर पे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इमोशनल तौर पे अपने हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू कैन क्रिएट, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी जो भी चीटर पर्सन है, जो भी जिसके साथ भी आप डील करें, उनके लिए, उनके साथ में आगे बढ़ने के लिए, ओके, बैलेंस करके चल रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स। हाँ, देयर इज द कंप्लीशन। सी लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। 10 कंप्लीशन, कंप्लीशन है गाइस, समथिंग न्यू स्टार्ट है, व्हील आपके टर्न में होता हुआ दिख रहा है, कंप्लीशन है आपके बॉर्डम की, ओके। जहाँ पर भी आप रिजेक्शन फील कर रहे हो, जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर, जहाँ पर भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, उस चीज़ में लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। एंड सी जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डर रहे हो, फेयर कर रहे हो, ओके, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस दे रहे हो, डोंट वरी, देयर इज द कंप्लीशन। व्हील आपके टर्न में होता हुआ दिख रहा है, लक आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। गिव मी वन मोर कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। एम्परर, वेरी नाइस गाइस। अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, एम्परर बनते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी लेके आते हुए दिख रहे हो, ओके। दिस 3 इज मेजर आर्कानास गाइज, ओके। समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है, अपनी लव लाइफ में न्यू तरह से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, और आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पाते हुए दिख रहे हो। एंड सी कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो, फेथ रखे हुए हो, कमिटमेंट कर रहे हो अपने इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, हैप्पी उसके लिए, जीवन के लिए, विच इज़ गुड गाइस। अच्छी एनर्जी है, पास की पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते आप, बट डोंट वरी, देयर इज द ऑफर है। अगर आप चाहते हो कि पास का पर्सन ही आके आपको ऑफर दे, है,
एंड किसी के लिए समथिंग न्यू ऑफर भी है. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो. सी गाइस, आई टोल्ड यू ना, हील हो रहे हो, पास्ट की सिचुएशन से हील हो रही हो, फ्यूचर का अपना प्लान कर रहे हो. ओके, समथिंग एंड है. जहाँ पर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो ना, जहाँ पर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, चेंज चाहते हो, अलोन फील कर रहे हो, देयर इज एंड पास्ट के सिचुएशन से आप हील हो रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, अपने अपनी स्टेबिलिटी के बारे में प्लान कर रहे हो. द आउटकम इज गाइस, क्या बोलो गाइस अभी. हाँ, आउटकम इज़ वेरी नाइस. जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जो भी मेंटल स्ट्रेस थे, उस चीज़ की कंप्लीशन है. जहाँ पर भी आप चाह रहे थे कि मुझे ये पर्सन मिले, ओके, डिजायर थी, दिस इज़ द डेविल कार्ड. एडिक्शन था या फिर चाह थी, उस चीज़ की कंप्लीशन. बिकॉज यहाँ पर मुझे गाइस 2 to कंप्लीशन कार्ड है. दिस इज़ द पेनफुल एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन एंड दिस इज़ द कंप्लीशन. ओके, आपकी लाइफ की 1 साइकिल इज़ कंप्लीशन, मे बी शायद 1 साइकिल इज़ कंप्लीशन एंड अनदर 1 इज़ न्यू स्टार्ट. जहाँ पर भी आप जो भी आप पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, जिसके पीछे भी आप एडिक्टेड हो, ठीक है, उसके साथ में न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं. क्योंकि सी देखिए, यहाँ पर डेविल जो भी है, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर सकते हो, स्कॉर्पियो, बट जो भी ये पर्सन है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके बारे में भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपने उसके साथ में 1 सर्कल इज कंप्लीट कर दिया एंड अनदर 1 इज स्टार्ट कर रहे हो. देखिए इनके हाथ कितने खुले आम से वेलकम कर रहे हैं आपके पार्टनर को. ओके, एंड देयर इज जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी, चीटिंग किया था पास्ट में, जो भी पास्ट हर्ट थी, उस चीज़ की एंड है. वेरी नाइस. बट आप लोग, कुछ लोग हो सकते हैं पास्ट में ही जाना चाहते हो गाइस. अगर आपको लगता है कि पास्ट का ही अच्छा है तो गो फॉर इट. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? मुझे स्प्रेड में ना स्कॉर्पियो आप पास्ट के साथ में जाते हुए दिख रहे हो. उसने चाहे आपको कितने भी दुख क्यों ना दिए हो, आंसू क्यों ना दिए हो, मेंटल स्ट्रेस क्यों ना दिए हो, बट आप पास्ट में ही जाना चाहते हो. What's the guidance for Scorpio? Go with flow guys, go with flow and listen to your intuition. And there's a rebuild. And just भी ये बोलना चाहते हैं कि जाओ पास्ट में ही आप. ओके, जहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर रहे थे अपने पास्ट के बारे में, ओके, रीबिल्ड है. लिसन टू योर इंट्यूशन एंड गो विथ फ्लो. रीबिल्ड है गाइस, आज भी यही बोलना चाह रहे हैं, रीबिल्ड है, बट अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा. ओके, देयर इज द रीबिल्ड. अकेले में रह के अपने सवालों के जवाब दीजिए, ओपन अप होइए. ओके, एंड इंट्यूशन को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़िए एंड गो विद द फ्लो. ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए और क्या गाइडेंस देना चाहती है प्लीज़? किसी के लिए हो सकता है गाइस न्यू लव. इम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ. न्यू लव मीन्स किसी, कुछ भी हो सकता है न्यू लव गाइस. किसी के लिए वर्क एरिया में न्यू लव हो सकता है, किसी के लव लाइफ में न्यू लव हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए न्यू लव में वो करे, कोई विश फुलफिलमेंट करना चाहता हो. ओके, न्यू लव. अगर कोई न्यू लव चाहता हो तो आई टोल्ड यू हियर ऑल्सो इट्स ऑन द वे. ओके, अगर कोई न्यू लव चाह रहा है तो. एंड सी, स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग टू अनफोल्ड गाइस. धीरे धीरे चलिए, सोचिए, समझिए, थोड़ा रुकिए, फिर जाके आप अनफोल्ड कीजिए अपने सपनों को, अपने जो भी इरादे हैं आपको उसको. ओके,
8 and 9 and see there is a true love. This love is once in a lifetime. 30 ट्रू लव गाइस, मे बी शायद आपके किसी को हो सकता है कि पास्ट लव ही ट्रू लव हो एंड किसी के लिए हो सकता है कि न्यू लव जो आने वाला हो वो ट्रू लव हो. एंड सी अगेन स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव. लविंग वर्ड हैव द पावर टू चेंज लाइफ इंक्लूडिंग योर ओन. देयर इज कंप्लीशन गाइस. सी जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है ना उस चीज़ की कंप्लीशन है. ओके तो जिसके साथ भी बात करें, जिसके साथ भी बोलचाल करें तो अच्छे से अपनी लैंग्वेज का यूज़ कीजिएगा और बॉन्डिंग बना के चलिएगा. ओके बिकॉज टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि हम मिस वर्ड जो भी शब्द है वो बोल डालते हैं. तो लोगों के साथ प्यार से बातचीत कीजिएगा. ओके न्यू लव है गाइस और जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा धीरे चलिएगा, अनफोल्ड कीजिएगा और सच्चा प्यार भी है यहाँ पर एंड देन समथिंग न्यू स्टार्ट भी है. ओके सो स्कॉर्पियो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.